हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आशीष। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। नॉर्मली मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। आज का टॉपिक हम कुछ पकड़ते हैं, हम अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करें। एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे एक्सपेंसेस एक्चुअली क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम, इवन अभी के डेट में, जब भी हम एक्सपेंस करते हैं या सैलरी आती है, हम सबसे पहले खर्चे क्या है वो नहीं देख के, हमारे जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो क्या है वो नहीं समझ के, वो नहीं कैलकुलेट करके हम कुछ भी एक्सपेंस कर देते हैं। हमें आईफोन ख़रीदना है या हमें कोई नया कैमरा ख़रीदना है, नया गैजेट ख़रीदना है, नया घर ख़रीदना है, कुछ भी हो, ये हम लंबे टाइम से प्लान करते रहते हैं। और जब भी हमारे पास कुछ अच्छा अमाउंट आ जाता है, हम उसे परचेज़ कर देते हैं विदाउट नोइंग कि क्या ये ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें एक्सपेंडिचर करना। दूसरी चीज़ है सेविंग। हमारा माइंडसेट ये रहता है कि आजकल इतने सारे अवेलेबल रिसोर्सेस एंड इन्फॉर्मेशन हो गए हैं कि हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं लगती है। और अगर भी हम करते हैं, एंड ऑफ द डे हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या सेव करना है, कितना सेव करना है, या सेव करना ही क्यों है एट द एंड ऑफ द डे। क्या हमें इन्वेस्ट करना है, क्या सिर्फ पैसों को बैंक में डालना है, बैंक में रखना है, या इमरजेंसी के लिए यूज़ करना है, ये हमें आइडिया नहीं है। बस कुछ अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में रखना है एंड दैट्स इट। ये कभी इमरजेंसी में काम आ जाएंगे। पर हम कभी ये सोचते नहीं है कि हमें कितना अमाउंट रखना है, कितने की ज़रूरत है। ये इसीलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि हम अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। ये इसीलिए कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस महीने के एंड में कितना होने वाला है। उतने पैसे रखने के बाद हम कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, उतना इन्वेस्ट करने के बाद हमारा एक्सपेंडिचर आता है। तो हमारा एक्सपेंडिचर आता है जो कि नीड्स में जाता है, जो कि वांट्स में जाता है, डिज़ायर्स में जाता है। बहुत सालों तक मैं भी ऐसा ही करता था। और कहीं ना कहीं एक हमेशा बैकलॉग रहता था पैसों को लेके या एक्सपेंसेस को लेके। क्यों? क्योंकि हमें फिज़िकली दिखता ही नहीं है कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं, हमें कितने पैसों की ज़रूरत है। जब उसे हम कैलकुलेट करने लगते हैं, एक सिंपल, आपको बुक में लिखना है, आपको फ़ोन के ऐप में लिखना है, काफ़ी सारी ऐप्स आ गई हैं, आप टू डू लिस्ट में लिख सकते हैं, आप एक्सेल में लिख सकते हैं। तो हफ्ते में एटलीस्ट एक बार बैठे अपने एक्सपेंसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब करोगे, स्लोली आपको डेली बेसिस पे पता चल जाएगा कि आपके एक्सपेंडिचर कैसे हैं, आपका पैटर्न कैसा है एक्सपेंस करने का। और तब आप एक जनरलाइज्ड आइडिया मिल जाएगा आपको कि क्या आप एक्चुअली जो खर्चे करते हैं वो मैंडेटरी प्लस फिक्स्ड खर्चे हैं, या आपके डिज़ायर्स और वांट्स पे वो खर्चे जाते हैं, या दोस्तों के साथ घूमना या मूवी देखना या बाहर खाना, ये सारे एक्सपेंसेस पे जाते हैं। तो जब आपको एक पूरा फिगर एंड अमाउंट एक शीट पे दिखेगा लिखा हुआ, तब आप एनालाइज कर पाओगे कि आप सही में जो एक्सपेंस कर रहे हो दैट इज़ वर्थ इट, या उस एक्सपेंस को हम कट आउट करके अपने इन्वेस्टमेंट पे या सेविंग पे ध्यान दें। क्योंकि कल की डेट में जब हमें कोई ज़रूरत पड़ती है पैसों की, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जिस पर भी आप रिलाई करते हो कि हाँ इमरजेंसी में हमें पैसे चाहिए, और आप सोचते हो कि हम मांग लेंगे और नेक्स्ट महीने दे देंगे, वो मिलेगा नहीं आपको। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जिनसे आप पैसे मांगते हो ऑल ऑफ अ सडन उनका भी कुछ लाइबिलिटीज़ होता है, उनके भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो आपके लिए पैसे अर्न नहीं कर रहे हैं। पर हाँ, वंस इन अ ब्लू मून कभी आप मांगते हो और आप दे देते हो नेक्स्ट मंथ में, दैट इज़ ओके, स्टिल ओके, बट दैट इज़ नॉट अ हैबिट टू बी मेड। एक्सट्रीम इमरजेंसी पड़ गया, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी पड़ गया, ठीक है, और वो भी डिपेंड करता है कि अगले से जो आप मांगते हो उनके पास उस पॉइंट ऑफ टाइम में उतना पैसा होना चाहिए। तो रैदर दैन प्लानिंग आउट कि कुछ इमरजेंसी हो गया या कुछ अननेसेसरी कुछ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स आ गया और मैं दूसरों से पैसे ले लूँगा एज अ उधार या एज अ लोन या एज अ हमारे दोस्त या रिलेटिव किसी से भी, इससे कुछ चीज़ें फ़र्क पड़ती है।
क्या फ़र्क पड़ता है? आपके रिलेशनशिप में फ़र्क पड़ेगा, आपके मांगने के हैबिट्स में फ़र्क पड़ेगा, आपका एक पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पॉइंट पे आपने मांगा जहाँ आपको, उस पॉइंट पे आपने पैसे मांगे जहाँ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस बंदे ने भी आपको हेल्प किया है, ये हमेशा एक अनसेड क्वेश्चन मार्क रहेगा कि यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर फाइनेंसेस। और मैंने आपको मदद किया आपके बुरे वक्त में, ये हमेशा एक वो बर्डन रह जाता है। तो इन बर्डन्स में पड़ना ही क्यों है? इमरजेंसी में किसी से पैसे मांगने ही क्यों है, जब पता ही है कि इमरजेंसी एज द वर्ड सेज आएगी कभी ना कभी। ये तो नहीं है कि कभी नहीं आएगी, आएगी ही, ज़रूरी आएगी, ज़रूर आएगी। तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होना ही बेटर है, राइट? आए नहीं आए, प्रिपरेशन तो चाहिए। आज मैं बाहर 10 दुकानों में फ़ास्ट फूड खा सकता हूँ, आज मैं एनी काइंड ऑफ मोबाइल ख़रीद सकता हूँ, लैपटॉप खरीद सकता हूँ, सब्सक्रिप्शन ले सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ। येस, आई कैन डू दैट जब तक इमरजेंसी नहीं आती है। और जब इमरजेंसी आती है तो बोल के नहीं आती है या प्लान्ड वे में नहीं आती है। तो इससे अच्छा है कि आप प्लान करें अपने एक्सपेंसेस को, आप प्लान करें अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को, ट्राई टू मिनिमाइज इट, अपने सोर्स ऑफ इनकम को डाइवर्सिफाई करें, दैट इज़ दूसरे सोर्स ऑफ इनकम्स भी देखें। आजकल ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलता है या यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन वन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। वैसा ना सोचें, अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएं, पैरेलली अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं, अपने फिक्स्ड खर्चों को मिनिमाइज करने की कोशिश करें, प्लस अपने सेविंग्स को भी बढ़ाएं। आई नो ये सारी चीज़ें सोचना बोलना काफ़ी आसान होता है, बट ट्रूली स्पीकिंग इसको इम्प्लीमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी दुविधा आ सकती है फ्यूचर में। और किसी को नहीं पता कि दुविधा किस टाइप की रहेगी। अगर हेल्प कहीं से नहीं मिला और सपोर्ट कहीं से नहीं मिला, देन वी आवरसेल्फ ब्लेम दैट मैं केपेबल नहीं था ये चीज़ करने के लिए, काश मुझे किसी ने पहले समझाया होता। ये चीज़ हमारे साथ भी होती है, काश मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया होता कि ऐसा करना है, क्या मुझे एक लेआउट दिया होता। The problem with us is we do not speak finances, we do not speak our incomes, we do not speak our savings type of investment. ये सारे finance के areas में हम बात करना ही नहीं चाहते हैं, ये सोच के कि कौन क्या सोचेगा। हम दुनिया भर की बात करते हैं, हम किसने क्या खाया, किसने क्या पहना, कौन क्या कर रहा है लाइफ में, ये सारी बातें करते हैं which will not take us anywhere। पर एक फिनांस के ऊपर बात करना कि ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है, वैसा इन्वेस्टमेंट होता है, देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ इनकम सोर्सेस, ये सारी चीज़ करना हम हमेशा बैकआउट करते हैं। हमारी मेंटालिटी ही ऐसी हो गई है एज अ सोसाइटी। हम पैसा कमा रहे हैं, हम सेव कर रहे हैं, हमें ही उसे खर्चा करना है, हम दूसरों से शेयर नहीं करेंगे। प्लीज़ दूसरों से शेयर करें, दूसरों को समझाएं। यू नेवर नो कौन किस मुसीबत में रहता है, तो आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे हैं। आपको अगर पता है कैसे करना है, शेयर इट विद अदर्स जिन्हें नहीं पता है। तो इसी बेसिस में आप प्लीज़ अपने सेविंग्स को थोड़ा बढ़ाएं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं, अपने इनकम सोर्सेस को बढ़ाएं। आज की डेट में एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आई होप यू फाइंड वैल्यू इन दिस वीडियो एंड वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड साइनिंग ऑफ आशीष चक्रवर्ती।